हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अक्षय तृतीया की सरल पूजा विधि। अक्षय तृतीया पर हम पूजा कैसे करेंगे, पूजन में हमें क्या क्या चीज़ें भोग में चढ़ानी है, क्या दान करना है और क्या हमें अपने पास रखना है, साथ ही में हमें पूजा के बाद सारी सामग्री का क्या करना होता है, पूजा हमें कब करनी है। तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया ना 2026 में 19 अप्रैल की है। हम 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाएंगे। तो अक्षय तृतीया वाले दिन देखिए, सबसे पहली बात तो अक्षय तृतीया तिथियों में सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है। और सबसे बड़ी का मतलब यह है, और इसमें जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, दान पुण्य, वो अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब कभी समाप्त ना होने वाला। इसका सुख जो है ना, पूजा का, दान पुण्य का, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी भोगती है। तो इसीलिए इस दिन हमें पूजा पाठ, दान पुण्य, हवन पूजन जरूर कराने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक चौकी लगा ली है पूजा के लिए। चौकी लगाने के बाद उस पर वस्त्र बिछा लिया है लाल रंग का। आपके पास जो भी वस्त्र हो पूजा का, नीला या काला छोड़ के आप पीले रंग का, गुलाबी रंग का, लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके बाद एक मिट्टी का पात्र ले लें। मिट्टी का पात्र मतलब घड़ा ले लें। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा ले सकते हैं। अगर आप दान करने के लिए ले रहे हैं तो थोड़ा बड़ा ही लेंगे, और अगर आप घर में यूज करने के लिए ले रहे हैं तो अपनी सुविधा अनुसार आप घड़ा ले सकते हैं मिट्टी का। मिट्टी का हमें घड़ा जरूर लेना है पूजा में, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। घड़े के ऊपर हमको अच्छे से पहले घड़े को शुद्ध कर लेना है धो के। उसके बाद हमें चंदन से स्वास्तिक बनाना है। चंदन से ही हमें पूजन करना है, चंदन से तिलक करना है। स्वास्तिक भी चंदन से बनाना है, क्योंकि चंदन जो है ना शीतलता प्रदान करता है, ठंडा होता है। और इस समय हमें जो है ना, इस पूजा में हमें चंदन का ज़्यादा उपयोग करना है। तो यहाँ पे हमने स्वास्तिक बना लिया है। घड़े के ऊपर हमने जो है ना, जो मोली होती है वो लपेट दी है कंठ पे। मोली में हमें गांठ नहीं लगानी, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। मोली का में गांठ बहुत सारे लोग लगा देते हैं, तो गांठ नहीं लगानी, इस तरीके से लपेटना है। इसके बाद हमें इसमें जल भर लेना है। जल हमें शुद्ध भरना है ताकि हम इसका सेवन कर सकें, ठीक है। और इसके बाद हमें चावल की गठरी बनानी है। आप चावल से, गेहूं से या जौ से बना सकते हैं, या जो भी चीज़ आप दान करने के लिए ले रहे हैं तो आप उसकी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ना, ये वाला जो चावल मैं नीचे रख रही हूँ ना, इसको मैं अपने अनाज में, पूजा जो घर में हम अनाज इस्तेमाल करते हैं ना, चावल, उसी में मिक्स कर दूंगी। तो उस हिसाब से मैं ज़्यादा सा ले रही हूँ थोड़ा सा। बाकी की चीज़ें मैं जो चढ़ाऊंगी वो मैं दान करूंगी। तो यहाँ पे मैंने चावलों की एक मतलब गठरी सी बना ली 3 जगह। एक पे मैंने घड़ा रख दिया है, दूसरे पे मैंने गणेश जी रख दिए हैं, तीसरे पे मैं लक्ष्मी माता को रख लूँगी। यहाँ पे आप जो ना, भगवान नारायण की भी पूजन कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण जी की साथ में अगर कोई तस्वीर है तो आप साथ में पूजा करें, नहीं है तो आप मन में उनका भाव करें, मन में भाव करते हुए पूजन कर लें। लेकिन लक्ष्मी माता और गणेश जी की स्थापना आपको पूजन में करनी है, विधिवत अगर पूजा कर रहे हैं तो। एक पूजा विधि मैंने बिल्कुल सरल तरीके से भी दिखाई है, आप वो भी देख सकते हैं, वो इससे भी आसान विधि है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ घड़े के ऊपर ना, घड़े को कभी भी हमें खाली नहीं रखना चाहिए। तो घड़े के ऊपर या तो ककड़ी रख लें, खीरा रख लें, या खरबूज रख लें, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे फल रख लिया है, खरबूज। इसके बाद हम सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे। देसी घी का दीपक आप जलाने के बाद उसके बाद हम करेंगे पूजन शुरू। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक शुद्ध जल का लोटा अलग से ले लिया है। तिलक करने के लिए हमने चंदन, रोली और अक्षत रख लिए हैं पास में। यहाँ पे हम थोड़ा सा फूल में जल लेके और थोड़े से भावपूर्वक छींटों का स्नान कराएंगे। सभी को जो हमने घड़ा लिया है उसका भी हमें पूजन करना है। दान करने हैं या फिर घर में रख रहे हैं, जिस भी अनुसार आपने रखा है घड़े को पूजन भी उसका करना होगा हमें। इसके बाद हमने सीधे हाथ पे चने की दाल ले ली है। यहाँ पे हम संकल्प लेंगे अपनी। अगर आपने व्रत रखा है, पहली बार व्रत कर रहे हैं तो संकल्प जरूर ले। व्रत नहीं रखा तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से सिंपल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। या फिर जिस भी कामना के साथ इस पूजन को आप कर रहे हैं, उस कामना के साथ आप संकल्प लें और पूजन शुरू कर दें। अब देखिए, यहाँ पे हमने दीपक जला लिया है, संकल्प ले लिया है। संकल्प लेने के बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। तो चंदन से सबसे पहले हम गणेश जी को चंदन और रोली दोनों चीज़ों का तिलक करेंगे। उसके बाद जो हमने घड़े पे स्वास्तिक बनाया है वहाँ पे भी हम तिलक करेंगे, घड़े के ऊपर तिलक करेंगे। माता लक्ष्मी को रोली से तिलक करेंगे। जो हमने दीपक रखा है ना, वहाँ पे भी हम तिलक करेंगे। अग्नि की भी हम पूजा करेंगे, क्योंकि दीपक जल रहा है वो अग्नि है, अग्नि महाराज, तो उनकी भी हम पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सभी को जो है ना तिलक करना है। तो आप गणेश जी को रोली और चंदन दोनों से तिलक करें, और घड़े के ऊपर आप रोली चंदन दोनों से तिलक करें। यहाँ पे माता लक्ष्मी को आप रोली से खाली तिलक कर सकते हैं।
और इसके बाद हमने तिलक आदि वगैरह सब कर दिया है। देखिए अगर आप जनेऊ लेके आए हैं तो गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दें, नहीं लेके आए तो आप मोली चढ़ा सकते हैं वस्त्र के रूप में। तो यहाँ पे मैंने मोली चढ़ा दी है गणेश जी को वस्त्र के रूप में। इसके बाद मैं माता रानी को चुन्नी उड़ाऊंगी। अगर आप चुन्नी नहीं लेके आए तो आप मोली चढ़ा सकते हैं वस्त्र के रूप में, चुन्नी के रूप में माता रानी को मोली चढ़ा दें। और इसके बाद देखिए आप माता की जो भी प्रिय चीज़ें होती है ना लक्ष्मी माता की, जैसे कौड़ी, कमलगट्टे या फिर कुछ नहीं तो कम से कम 5 कौड़ी लाके उनकी पूजन करें। और बाद में पूजा के बाद ना हम इसको तिजोरी में रख लेते हैं और ये बहुत ही शुभ मानी जाती हैं अक्षय तृतीया वाले दिन जब हम इनका पूजन करते हैं। माता की प्रिय चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूर लाके उनका पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कौड़ी रख ली है, कमलगट्टे रख लिए हैं, उनको भी मैंने छींटे दे दी जल की। और उसके बाद मैंने तिलक कर दिया है, अक्षत चढ़ा दिए हैं। सभी को हम अक्षत चढ़ा देंगे। रोली वगैरह करने के बाद अक्षत चढ़ाने के बाद हम यहाँ पे फूल चढ़ाएंगे। देखिए अगर आप फूल लेके आए हैं तो फूल जरूर चढ़ाएं। फूल अगर आपको मिल जाएं तो आप फूल जरूर चढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि फूलों के बिना ना सारी पूजा बिल्कुल अधूरी सी लगती है। तो फूल हमें जरूर चढ़ाने चाहिए। तो यहाँ पे गणेश जी को फूल चढ़ा दिया हमने, माता लक्ष्मी को फूल चढ़ा दिया, जो घड़ा रखा है वहाँ पे भी हमने फूल चढ़ा दिया है। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ आपको, अगर आप दान करने के लिए घड़ा ले रहे हैं तो आपको थोड़े बड़े साइज का लेना होगा। इतना बड़ा तो कम से कम लें कि जिसको भी हम दें कि उनका पूरे दिन का जो है ना, अगर वो जल भर के रखे तो उनका पानी जो है ना वो आराम से पी सके पूरे दिन। इसके बाद माता लक्ष्मी को हम श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा देंगे। आप श्रृंगार की चीज़ें 5 या 2 चढ़ा सकते हैं। 2 चढ़ा रहे हैं तो सिंदूर और चूड़ी चढ़ा दें, और 5 चढ़ा रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम जो भी ऋतु फल होते हैं जैसे खीरे हो गए, ककड़ी हो गई, खरबूज हो गए, हम माता रानी को मतलब भोग में चढ़ाएं सभी को। और जो भी दान करने के लिए चीज़ें आप चढ़ाना चाहते हैं वो चीज़ें ले लें। जैसे चीनी ले सकते हैं दान करने के लिए, खांड या फिर गुड़ ले सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग ले लें। इतना रखें कि दान देते वक्त अच्छा लगे, कम से कम इतना सामान रखें। अगर आपने कम मात्रा में रखा है ना तो बाद में आप बढ़ा के उसमें और दे सकते हैं। तो कम से कम 125 ग्राम या 125 किलो तो होना ही चाहिए जिसको भी हम दान देंगे। इसके बाद हमने चने की दाल भी चढ़ा दी है, दान देने के लिए रखी है हमने। और जो है ना कुछ दक्षिणा भी उसके ऊपर जरूर रखेंगे। इसके बाद हम सीधे हाथ में चने की दाल या अक्षत लेके हम जो है ना, वैसे चने की दाल ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अक्षय तृतीया की कथा सुनेंगे। तो अगर आपने व्रत रखा है तो अक्षय तृतीया की कथा जरूर सुने। अगर आपने व्रत नहीं रखा तो अक्षय तृतीया की कथा अगर आप नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, तो पूजन कर लें। उसके बाद हमने जो हाथ में चने की दाल ली थी उसको जल के लोटा जो हमने लिया था ना पूजा के लिए उसमें डाल देंगे। कथा सुनते वक्त हमको जल का लोटा पास में जरूर रखना है और उस जल के लोटे को पूजन के बाद हमें सूरज को अर्घ दे देना है। यहाँ पे हम आरती कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर लक्ष्मी नारायण की आरती कर लेंगे, पहले लक्ष्मी माता की, फिर भगवान विष्णु की भी आरती कर लेंगे। इस पूजा में ना फ्रेंड्स आज के दिन पूजा जो है ना लक्ष्मी नारायण के साथ साथ ना भगवान शिव, माता पार्वती की भी पूजन किया जाता है। तो हो सके तो उनको भी आप चौकी पे रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। पूजन करने के बाद, आरती करने के बाद, कथा सुनने के बाद उसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना करेंगे। जिस भी कामना के साथ आपने व्रत रखा है वो कामना बोलते हुए, सोचते हुए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम सीधे हाथ में जल लेके 2 बार चौकी के चारों ओर वार के और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरीके से पूजा होती है अक्षय तृतीया की। तो ये बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। और देखिए ये चने की दाल और चीनी या जो भी आपने यहाँ पे चढ़ाया है उसको हम दान कर देंगे। श्रृंगार का सामान आप खुद भी रख सकते हैं या किसी को दान कर सकते हैं। मंदिर वगैरह में आप मंदिर में दान कर दें या अपने किसी मान को दान कर दें। तो चीनी, खांड जो भी आपने लिया है, चने की दाल और उसके ऊपर दक्षिणा रखी है और ये सारी चीज़ें हम दान कर देंगे। अब देखिए घड़ा रहा, घड़े का हमें क्या करना है, घड़े को आप अक्षय पात्र के रूप में अपने पास भी रख सकते हैं अगर अपने पास रखना चाहते हैं तो, नहीं तो इसको दान भी कर सकते हैं। तो मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दें। मैं तो कहूँगी मंदिर से अच्छा किसी ऐसे इंसान को दे दे जिसको इसकी ज़रूरत हो, जो खरीद ना पाता हो, मतलब मटका वगैरह खरीद ना सकते हो, उनको आप दे सकते हैं। थोड़ा बड़े साइज का दें लेकिन, ठीक है। घर के लिए ले रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया पे दान पुण्य हमें जरूर करना चाहिए। अगर आप अक्षय तृतीया पे कुछ नहीं ला सकते तो कम से कम चने की दाल और कौड़ी खरीद के या धनिया खरीद के हमें जरूर लाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।